जलवा। डीसीपी ईस्ट जोन सर श्री प्रमोद कुमार सर का आगमन हो चुका है। कृपया आप सभी का जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। इंस्पेक्टर अनवर बेगनगंज श्री नवाब अहमद से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया डायस पर आएं और सर का बुके देकर के सर का स्वागत करें। थैंक यू सर। आज जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज त्यौहार का दिन है, दिवाली का दिन है और सर अपनी बहुत ही मसरूफियात में से वक्त निकाल करके हमारे बीच में इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए। इसलिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर कहीं ड्यूटी में थे, दूर थे, लेकिन संगम के माध्यम से आपसे मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं इस कार्यक्रम के बारे में बता दूं कि ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है नारी शक्ति को बढ़ाना। इस कार्यक्रम के माध्यम से नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी का आत्मनिर्भर होना, उसका जो ये स्वावलंबन है, इन 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन और नारी सम्मान। इन 3 बिंदुओं को लेकर के ये रक्षाबंधन से लेकर के और 31 दिसंबर तक हमारा कार्यक्रम चलेगा। रक्षाबंधन से लगातार चल रहा है ये कार्यक्रम। अब तीसरा फेज है इस मिशन शक्ति का। इससे पहले 2 फेज चल चुके हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक कार्यक्रम हमने आयोजित किया है और अलग अलग जगहों पर जाकर के केवल आपको आपकी शक्तियों के बारे में, आपके अधिकारों के बारे में केवल जागृत करने की बात की गई है कि आप अपने अधिकारों को समझें। हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके भी अपने अधिकार हैं हमारे जो। और इसी कार्यक्रम में हमने एक संगम का नाम इसलिए दिया क्योंकि इसमें सवेरा कार्यक्रम का समावेश किया गया है। सवेरा कार्यक्रम हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उनके कल्याण के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। सवेरा कार्यक्रम के बारे में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसके अंतर्गत ऐसे हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वृद्धजन हैं, जो अकेले रह रहे हैं, यद्यप उनके हो सकता है बच्चे हों, लेकिन अगर वो बाहर कहीं सर्विस कर रहे हैं या विदेशों में हैं और यहाँ पर वो महिला या पुरुष या दोनों ही जो वृद्ध हैं एक साथ रह रहे हैं और कभी उनकी कोई आवश्यकता अगर पड़ती है तो उनकी मदद कौन करेगा इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए। कभी वो बीमार हो सकते हैं तो ऐसे में उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने की बात, दवा इलाज की बात, इस सब चीज़ों को उनको जानकारी जो सरकार द्वारा हमें सुविधाएं प्रदत्त हैं वो बताने के लिए आपको किया गया है। अनजान रास्तों पर भी सहूलियत से चलने का हुनर रखते हैं, अनजान रास्तों पे भी सहूलियत से चलने का हुनर रखते हैं। अरे हम नए भारत के बेटी हैं साहब, जिंदगी भर जिंदगी से लड़ने का सब्र रखते हैं, लेकिन जो जंग हो हमारी आबरू की तो हम अपने दुश्मनों के लिए कफन और कब्र रखते हैं। हम अपने दुश्मनों के लिए कफन और कब्र। तालियां बजनी चाहिए क्योंकि जिंदा है तो जिंदा होने का सबूत दीजिए। थैंक यू अप्सरा।
नमस्कार, मैं सब इंस्पेक्टर निधि, जैसा कि सर ने बताया, कानपुर नगर में घरेलू हिंसा विरोधी शाखा की प्रभारी हूँ और रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केंद्र की चौथी प्रभारी भी हूँ। प्रबल प्रतिक्रिया जो सर ने कहा है, ये कैसे हम करते हैं, ये घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला, उनके लिए हम ये प्रबल प्रतिक्रिया करते हैं और सीनियर सिटीजन के लिए भी करते हैं। घरेलू हिंसा से कोई महिला अगर पीड़ित है तो वो 112 नंबर पे फ़ोन करे और बोले कि मुझे अपना घरेलू हिंसा में रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराना है, और वहाँ पे उनका नोट कर लिया जाएगा, प्राथमिक पंजीकरण किया जाएगा उनका, और गहन पंजीकरण हेतु 112 नंबर की PRB 112 नंबर की गाड़ी उनके घर पहुँच जाएगी, जिसमें लेडी कांस्टेबल भी रहते हैं, और उनका सारा ब्यौरा, सारा डाटा नोट कर लेगी। उसका सारा डाटा हमारी घरेलू हिंसा विरोधी शाखा के पास आ जाएगा। हम उस महिला से तुरंत फीडबैक लेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं। PRB पहुंचने पर मोस्टली अधिकतर समस्या का समाधान हो जाता है, और नहीं होता है तो भी हम हो जाता है तभी हम उससे 90 दिन का फीडबैक लेते रहते हैं, 90 दिनों तक। और नहीं होता है तो अगर उसकी सहमति होती है तो हम उनके लिए प्रबल प्रतिक्रिया करते हैं। प्रबल प्रतिक्रिया सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आई हुई महिलाएं, हमारी माताएं और बहनें, हमारे भाई, आपके आने से प्रोग्राम को चार चांद लगाए, तो आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं उपस्थित मंच में अपने अतिथिगण, मंचस्थ DSP साहब, ACP साहब और सामने बैठी मेरी माताएं, बहनें और भाइयों, मैं तहे दिल से स्नेहपूर्वक मंच के माध्यम से आप सभी को अभिनंदन वंदन करती हूँ। वैसे तो महिला दिवस के मौके पर पूरे देश भर में नारी सम्मान किया जाता है, बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये मुहिम छेड़ी है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर, उनकी सुरक्षा कर हमारे इन पुलिस कर्मियों को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हकीकत है, चाहे माँ हो या तवायफ, माँ के कदमों में ही जन्नत है। अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। बाप के प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है, माँ का आंचल जो सलामत है तो जन्नत क्या है। ये है राज़ी तो नबी राज़ी है खुदा, अपने माँ बाप का तो दिल ना दुखा, दिल ना दुखा। बच्चे कहते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या किए हैं। उन नौजवान भाइयों बहनों से कहूँगी कि हमारे माँ बाप क्या किए हैं, हम बताना चाहूँगी कि हर मुसीबत से बचाया ये करम है कि नहीं, बोलना तुझको सिखाया ये करम है कि नहीं। तुझको इंसान बनाया, तुझको तालीम भी दी, कभी देखी ही नहीं इनकी मोहब्बत में कमी। कैसे पाला तुझे माँ बाप ने क्या तुझको पता, अपने माँ बाप का तो दिल ना दुखा, दिल ना दुखा। और इनकी चाहत के बदौलत है कहानी तेरी, इनके कुर्बानी का सदका है जवानी तेरी। देख कर तेरी जवानी को ये मसरूर हुए, जो कि फैसले तूने इन्हें मंजूर हुए। अपनी आवाज को नादान तू पातर न बना, अपने माँ बाप का तो दिल ना दुखा, दिल ना दुखा। और
कर देते हैं। सेक्रेटरी में आप आ जाए डीजीपी सर को। एडिशनल डीजीपी क्राइम अगेंस्ट विमेन सर को। इसके बाद एडिशनल डीजीपी ईस्ट जोन सर को। और हमारे बीच में एक हमारी मां समान बुजुर्ग है, हमारी मां समान है, इनको भी हम लेकर के सम्मानित करेंगे। ये दो बुजुर्ग महिलाएं हैं, हमारी मां समान है, इन्हें हम इसे आप ले जाएं और इन्हें अपने घर में रखें। इससे हवा भी शुद्ध रहेगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तालियों से उत्साहवर्धन होते रहना। हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। नारी को कोई कह ना पाए अबुला है बेचारी।